Hi, it's it's the possibility of having a dream come true that makes life interesting. Today is 3rd of October 2020. Let us have a quick discussion of all these important articles. रैपिड जीके यस्टरडे क्वेश्चंस के आंसर हैं। राइनो का जो हॉर्न होता है वो कैराटिन से बनता है जैसे कि नेल्स एंड हेयर्स। एस्टिवेशन होता है समर स्लीप। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया था मैटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को बोलते हैं आयरन मैन ऑफ इंडिया। कंडेंसेशन प्रोसेस होती है जिसमें गैस टर्न्ड इनटू अ लिक्विड। ब्लू कलर जो स्काई का है दैट इज बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर। जो ब्लू लाइट होती है वो ज़्यादा स्कैटर करती है इन कंपैरिजन टू रेड लाइट, शॉर्टर वेवलेंथ होने के कारण। दैट इज़ वाई आप ट्रैफिक सिग्नल्स में देखना रेड कलर मतलब ये बहुत दूरी से दिख सकता है बिकॉज ये ज़्यादा दिस स्कैटर नहीं होता है। सो ब्लू लाइट इज स्कैटर्ड मोर देन द रेड लाइट ड्यू टू इट्स शॉर्टर वेवलेंथ। लैम्डा पावर 4 रेलेज लॉ। सो दिस इज रैपिड जीके यस्टरडे। ये रैपिड जीके आज के सवाल हैं। डोमेस्टिक इनकम, अगर नेशनल इनकम इज इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम है किसी इकोनॉमी में तो ये विच टाइप ऑफ इकोनॉमी है? विच टाइप ऑफ इकोनॉमी में नेशनल इनकम इज इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम? विच टाइप ऑफ वेव्स आर यूज्ड इन अ नाइट विजन apparatus? कौन सी वेव्स हम यूज करते हैं नाइट विजन apparatus में? इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक मेजर होती है किस स्केल में? ये इंटेंसिटी है, मैग्नीट्यूड का स्केल अलग होता है। व्हाट डू वी कॉल द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सन? सन का आउटर मोस्ट लेयर को हम क्या बोलते हैं? व्हाट डज एयर बैग? कार्स में एयर बैग्स होते हैं। एयर बैग्स होते हैं फॉर सेफ्टी ऑफ कार ड्राइवर। ये इनके अंदर क्या भरा होता है? व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे फॉर ओल्डर पर्सन्स 2020 जो अभी कुछ दिन पहले हमने सेलिब्रेट किया था? इंटरनेशनल डे फॉर ओल्डर पर्सन्स 2020। सो दीज आर 6 क्वेश्चंस फॉर टुडे। आज हम पढ़ेंगे कोविड 19 यूएस प्रेसिडेंट टेस्ट पॉजिटिव। पीडीएस स्टॉक मिसफिट विल गेट टू नो अबाउट दिस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसका मैकेनिज्म क्या होता है, सेंटर और स्टेट का रोल क्या है। देन वी विल टॉक अबाउट पाथवे टू डाइवर्सिटी। दिस इज यूएन समिट बायोडाइवर्सिटी और ये जो 20 हैं ये है आईची टारगेट सेट बाय सीबीडी। Flagging says non-transfer its economic impact. This is lead article about this cesspool. Article 270 and Article 271. Then this is about human leopard conflict. This is hygiene and immunity take priority in food habits. This is about अटल टनल जिसका आज इनॉग्रेशन हुआ है। ये किसान रेल एंड एक्सपोर्ट्स है। ग्रेप्स कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एंड दिस इज अबाउट पॉल्यूटेंट्स एंड चाइना के कमिटमेंट्स। टुडे मैपिंग में हम पढ़ते हैं रिवर्स ऑफ इंडिया। ये रिवर्स इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ इंडिया हैं। दीज ऑल आर इंपॉर्टेंट रिवर्स। So we are going to talk about all these important articles and some more in next about 35 to 40 minutes. Reference material is the Hindu and Indian Express Delhi edition. This is the front page of the Hindu. US President Mr. Trump, POTUS and FLOTUS test positive for this COVID-19. This is grim picture. कोविड 19 के नंबर्स बहुत रैपिडली बढ़ रहे हैं। कोविड डेथ टोल 1 लाख मार्क क्रॉस हो गया है। यूएस, ब्राज़ील, देन इंडिया। दिस इज़ नॉट एट ऑल गुड। लॉन्ग वेट है एंड द थिंग इज़ महाराष्ट्र जो स्टेट है वो इस पूरे नंबर का 40% कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है। सो दिस इज़ ग्रिम पिक्चर। ग्रिम पिक्चर। इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में वैक्सीनेशंस अभी भी 2021 एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम। सोशल वैक्सीनेशन इज़ दी ओनली थिंग वी हैव। हेल्दी लाइफस्टाइल, इम्यूनिटी, वर्क लाइफ balance, anxiety, stress, take care of yourself. That is the only thing you have right now. This is life goes on. That is the rule of nature. Life goes on. Farmers thresh rice paddy at field in Jalandhar district of Punjab on Friday. So this is the update regarding this COVID-19. Then this is about 16% PDS rice stock in MP unfit है। इतना परसेंट जो पीडीएस का स्टॉक बना रखा था हमने वो 16% अनफिट हो गया। वो डिस्ट्रीब्यूट करना इज़ नॉट पॉसिबल। 16.6% राइस का स्टॉक जो था पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए मध्य प्रदेश में वो बियॉन्ड प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्टरेशन है।
स्टैंडर्ड्स और अनफिट है ह्यूमन कंजम्पशन के लिए ड्यूरिंग एन इंस्पेक्शन। पीडीएस क्या होता है, इसका स्टोरेज कैसे करते हैं, इसका इंस्पेक्शन क्या होता है, सेंटर और स्टेट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, लेट अस हैव अ क्विक डिस्कशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज पीडीएस? पीडीएस का मतलब होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ये एक इंडियन फूड सिक्योरिटी सिस्टम है जो एस्टैब्लिश किया है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। रिमेंबर द मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये एक मैकेनिज्म है जिससे सबको फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड हो, एवरी सिंगल इंडियन को। और ये पीडीएस वर्क है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन का। इसका काम क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट करे फूड को एट अफोर्डेबल प्राइस, बिकॉज इंडिया में पॉवर्टी लाइन हमने पढ़ा है, मैनी पीपल फाइंड इट, वो डिफ़िकल्टी फेस करते हैं टू परचेज फूड ग्रेन, और वो डिफ़िकल्टी नहीं होनी चाहिए। हर पर्सन को राइट है फूड का, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड, दैट इज़ वाई सरकार इंश्योर कराएगी अफोर्डेबल प्राइस पे। सेंट्रल गवर्नमेंट फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के थ्रू अज्यूम किया रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट मतलब फसल किसानों ने उगाई, उसको प्रोक्योर किया सरकार ने। प्रोक्योरमेंट, स्टोरेज, उसको गोदाउन में स्टोर करना है, ट्रांसपोर्टेशन करना है, बल्क अलोकेशन करना है फूड ग्रेन का टू द स्टेट गवर्नमेंट। तो ये काम होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, एफसीआई के थ्रू प्रोक्योरमेंट, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन एंड बल्क अलोकेशन ऑफ फूड टू स्टेट गवर्नमेंट। इसके बाद काम आता है स्टेट का, ऑपरेशनल रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, जैसे अलोकेशन विद इन द स्टेट, आइडेंटिफाई कैसे करें एलिजिबल फैमिली, बिकॉज सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं होती कि हम हेल्प करना नहीं चाहते, प्रॉब्लम ये होती है कि आइडेंटिफाई कैसे करें बेनिफिशियरी, जिसको ज़रूरत है हेल्प की, उस तक हेल्प कैसे पहुंचाएं। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिजिबल फैमिली, राशन कार्ड इशू करना, सुपरवाइज करना फंक्शनिंग ऑफ फेयर प्राइस शॉप, ये सारी जो चीज़ें होती है वो आती है विद इन द स्टेट गवर्नमेंट। अब इसमें लीकेजेस हुए, टारगेटिंग करना डिफिकल्ट था, तो 1997 में आया टीपीडीएस, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसने फ्यूल किया फिर जब नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में आएगा। 75% जो पॉपुलेशन है, अराउंड 75, उनको हमें फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करानी है। तो फ्लो चार्ट कैसे बनेगा? फार्मर है, सीए एफसीआई पे गया, स्टेट गवर्नमेंट पे गया, फेयर प्राइस शॉप पे गया, और फिर वो बेनिफिशियरी पे गया। फार्मर से प्रोक्योरमेंट होता है एमएसपी पे, सेंटर फिर अलोकेट करता है सेंट्रल इशू प्राइस, स्टेट गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूशन देगा फेयर प्राइस शॉप में, और फेयर प्राइस शॉप में सेल होगा ग्रेन एट सेंट्रल इशू प्राइस टू दीज बेनिफिशियरी। सो दिस इज हाउ दिस पीडीएस सिस्टम वर्क। इसको ज़रूरत क्यों है? बिकॉज फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी इंश्योर कराना इज़ अवर प्रायोरिटी। फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, बिकॉज इंडिया में मॉल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं हम, चाइल्ड स्टंटिंग है, चाइल्ड वेस्टिंग है, फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी हैज़ टू बी देयर। स्टेबलाइज करें फूड प्राइसेस को। कई बार आप देखना अरहर दाल जैसे दाल की प्राइसेस राइज हुई थी, तो वो दिस फेयर प्राइस शॉप के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट होने लग गया। स्टेबलाइज करें फूड प्राइस, ये गवर्नमेंट का मैंडेट है। मेंटेन करें एक बफर स्टॉक को, और रीडिस्ट्रीब्यूशन करें कि जैसे पंजाब हरियाणा में ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ, किसी दूसरे राज्य में कम हुआ, रीडिस्ट्रीब्यूट करें। ये पूरा काम होता है पीडीएस का। इश्यूज क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरी, जो भी सरकार की स्कीम आती है, ये सबसे बड़ा बॉटलनेक होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरी। फायदा जिसको पहुंचाना है उसको आइडेंटिफाई कैसे करें। इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन एरर होता है, बहुत सारे लोगों का नाम फ्रॉड इंक्लूड हो जाएगा, बहुत सारे जो जेन्युइन केसेस हैं वो एक्सक्लूड हो जाएंगे। प्रोक्योरमेंट में इशू आते हैं। एमएसपी, अभी फार्म्स बिल में काफ़ी न्यूज़ में एमएसपी, एमएसपी में भी क्या होता है, सरकार जिसकी एमएसपी बढ़ा के रखती है, जैसे अराउंड 26 है, तो जिसकी एमएसपी ज़्यादा है उधर श्योरिटी ज़्यादा है, तो किसान केवल वही फसल लगाएगा, तो इससे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन कहाँ हुआ? तो ये एक हिट होता है, एनवायरमेंटल डैमेज होता है। एंड ये जो न्यूज़ का टॉपिक है स्टोरेज, दैट इज़ द प्रॉब्लम, कैपेसिटी, एंड फिर सड़ जाता है अनाज यहाँ गोदाउन में, विच इज़ नॉट राइट, और इसके लिए इंस्पेक्शन किए जाते हैं। एडल्टरेशन ऑफ फूड ग्रेन भी होता है, हाई लीकेज होता है, डाइवर्जन होता है सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन का, ओपन मार्केट में वो डाइवर्जन हो जाएगा सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन का। सो दीज आर सम इश्यूज एंड चैलेंजेस। दिस पीडीएस इज बैकबोन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस पीडीएस सिस्टम इज फॉर दिस फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी हेयर इन इंडिया। सो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, गवर्नेंस रिलेटेड भी है। डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन इंडिया
एक्सप्लेन करें चैलेंजेस जो इन्वॉल्व हैं। व्हाट आर द रिफॉर्म्स, इसमें ऐसा नहीं है कि सरकार ने कुछ नहीं किया, रिफॉर्म्स लेके आई हैं रिक्वायर्ड टू ओवरकम दीज चैलेंजेस। तो लेट अस प्रिपेयर दिस टॉपिक, राइट एन आंसर ऑन दिस क्वेश्चन। तो दिस इज द पीडीएस थिंग। सी 16% ऑफ पीडीएस अनफिट है ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, कंप्लीट वेस्टेज हो गया, रिवैम्प ऑफ पॉलिसी इज रिक्वायर्ड। लाइफ गोज ऑन। देन फ्लड वाटर, असम में रिसीड हुआ, 2.41 lakh पीपल हिट। फ्लड्स इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, यू शुड नो एवरीथिंग अबाउट फ्लड। फ्लड क्यों होता है, गाइडलाइंस एनडीएमए की क्या होती है, प्रिवेंशन मेजर्स क्या हो सकते हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हो सकते हैं। देन ड्यूरिंग, बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर फ्लड में क्या क्या हमें स्टेप्स लेने चाहिए, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं। प्रिपेयर दिस टॉपिक वेरी वेल, इसको हमने कॉन्टिन्यूसली काफ़ी डिस्कस किया है, फ्लड वाटर इन असम। देन दिस इज नेक्स्ट पेज, this is drawing attention, unique protest, and this is about editorial. Pathways to diversity, pathways to diversity। अभी 30 सितंबर को हुआ था यूएन समिट बायोडाइवर्सिटी मीट। यहाँ जो बात थी, आईची टारगेट्स 2020 तक अचीव करने हैं, हम इसमें फेल ही नहीं हुए, बहुत मिजरेबली फेल्ड हुए। मेंबर नेशंस जो हैं कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, उन्होंने नोट किया लिंक है बायोडाइवर्सिटी लॉस, मतलब बायोडाइवर्सिटी, बायो मतलब लिविंग, डाइवर्सिटी मतलब कितने टाइप ऑफ लिविंग्स हैं, वैरायटी कितनी है। बायोडाइवर्सिटी का लॉस हुआ है, 2100 आते आते तक बहुत सारी स्पीशीज एक्सटिंक्ट होने वाली है। कॉलिंग फॉर एन एंड ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल प्रैक्टिसेस, और उसका बहुत बड़ा रीजन है क्लाइमेट चेंज एंड दिस ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग आर द बिगेस्ट कल्प्रिट्स। डिस्ट्रक्टिव इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल प्रैक्टिसेस, एनिमल पैथोजेंस। अब क्या होता है, दूसरा एक और थ्रेट आ रहा है ह्यूमन बींग्स को। फॉरेस्ट जो होते हैं ये रिजर्वॉयर ऑफ डिसीजेज होते हैं, बहुत सारी डिसीजेज को कंटेन करके रखा है। फॉरेस्ट सिस्टम डिस्ट्रॉय होता है तो ये डिसीजेज सेट लूज हो जाएगी और ह्यूमंस में आएगी, जूनोटिक डिसीजेज आर ऑन राइज। तो ये आईची टारगेट्स हैं। यूएन ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी आउटलुक ने भी ग्रिम सिचुएशन यहाँ पे बताई है। यू शुड नो दीज 20 आईची बायोडाइवर्सिटी टारगेट। इनके हेड्स हम बना सकते हैं, मेन स्ट्रीम, सस्टेनेबल यूज, प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी, बेनिफिट्स टू ऑल एंड एनहेंस इम्प्लीमेंटेशन। तो ये कौन से टारगेट्स हैं? पहला, वैल्यू अंडरस्टैंड करें बायोडाइवर्सिटी की, मेन स्ट्रीम करें बायोडाइवर्सिटी को, एड्रेस करें, हम इंसेंटिव्स दें, कुछ फ़ायदा पहुंचाएं अगर आप बायोडाइवर्सिटी सेफगार्ड करने पर एफर्ट डाल रहे हैं। सस्टेनेबल प्रोडक्शन होना ज़रूरी है। सस्टेनेबल यूज इज इम्पॉर्टेंट, हाफ रेट ऑफ लॉस, सस्टेनेबल फिशरी, मैनेज विद इन लिमिट्स, रिड्यूस करें पॉल्यूशन। इन्वेजिव स्पीशीज, कपल ऑफ डेज प्रिपेयर किया था हमने टॉपिक, इन्वेजिव स्पीशीज भी एक बिग थ्रेट होता है बायोडाइवर्सिटी का। ये जिस कंट्री में जाता है वहाँ पे बहुत डिस्ट्रक्शन कॉज करता है। रीफ जो है, कोरल रीफ, इनका लॉस भी कम करें। प्रोटेक्टेड एरियाज हो, प्रिवेंट करें एक्सटिंक्शन, कंजर्व करें जेनेटिक पूल, जेनेटिक पूल, रीस्टोर करें इकोसिस्टम को, एनहेंस करें रेजिलियंस, इंप्लीमेंट करें नागोया प्रोटोकॉल। ये क्या थे बताइए, हमने ये भी पढ़ा है नागोया प्रोटोकॉल क्या होता है। एनहेंस इम्प्लीमेंटेशन करें, रेस्पेक्ट करें ट्रेडिशनल नॉलेज को भी, इम्प्रूव नॉलेज और मोबिलाइज करें रिसोर्सेज। सो दीज वर दीज 20 आईजी बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स सेट बाय द सीबीडी, दीज 20। और मिजरेबली हम यहाँ पे इनको अचीव करने में फेल हुए हैं, 2020 का टारगेट था। Many countries have chosen to ignore the connection between biodiversity and well-being. इग्नोर क्यों करते हैं? बिकॉज कमर्शियल इंटरेस्ट आ जाते हैं, फाइनेंशियल कंपल्शंस आ जाती हैं। डिप्लीटेड इकोलॉजिकल कैपिटल इन परसूट ऑफ फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी। चाइना का भी एक आर्टिकल आगे देखेंगे। चाइना ने ग्रोथ तो बहुत अच्छे से किया, बट एट व्हाट कॉस्ट? कॉस्ट है एनवायरमेंटल डैमेज, और ये ग्लोबल कॉमन्स होते हैं। तो बर्डन, ग्रोथ चाइना का हुआ, बर्डन अब पूरा वर्ल्ड उठाएगा उसका। सो दिस इज द प्रॉब्लम। टारगेट्स फेल शॉर्ट हुए। रिफॉर्म्स जो थे, फेजिंग आउट सब्सिडी, इरोड जो करती है बायोडाइवर्सिटी को, उसको फेज आउट करना है, नहीं हुआ। रिसोर्सेज यूज विद इन सेफ इकोलॉजिकल लिमिट्स था। इंडस्ट्रियल फिशरीज को प्रिवेंट करना था। डिस्ट्रॉइंग थ्रेटेंड स्पीशीज जो है प्रैक्टिसेस को स्टॉप करें। वल्नरेबल इकोसिस्टम, पॉल्यूशन को एंड करें। ग्रोइंग प्लास्टिक वेस्ट को भी इंक्लूड इसमें करें, प्रिवेंशन में स्टॉप करें। ये चीज़ हमने अचीव नहीं कर पाए। ब्राइट स्पॉट क्या है? पार्शियल प्रोग्रेस हुआ, प्रोटेक्टिंग सरफेस एंड सब सरफेस वाटर। ये सतह है, सतह का पानी जैसे रिवर, सब सरफेस मतलब अंडरग्राउंड, कोस्टल और मैरीन एरिया।
लॉसेस अपीयर हुए मोर स्टार्क फ्रॉम WWF लिविंग प्लैनेट इंडेक्स। ये रिपोर्ट कौन देता है? WWF लिविंग प्लैनेट इंडेक्स। ये डिफरेंसेस आए हैं, हम टारगेट्स को अचीव नहीं किए हैं, मार्क्समैनशिप बहुत पुअर हुआ है। दिस precipitous decline in the vertebrate population ये की इंडिकेटर 68% ओवर 1970 लेवल्स। WWF की जो रिपोर्ट है लिविंग प्लैनेट इंडेक्स, इसने बताया है 68% पॉपुलेशन डिक्लाइन हुआ है, नॉट अ गुड साइन। अब जो होना था 2020 आ गया है, फेल हो गए। अपॉर्चुनिटी है, कोविड-19 ने रीसेट किया है बहुत सारी चीज़ों को, अपॉर्चुनिटी है एक ट्रैजेक्टरी अपनाए ग्रीन ग्रोथ का। जो पोस्ट कोविड वर्ल्ड हो वो ग्रीन ग्रोथ डिपेंडेंट हो, क्लीन एनर्जी हो, इकोलॉजिकल एग्रीकल्चर हो, फ्रीज करे एक्सपेंशन ऑन माइनिंग, डैमेज बिल्डिंग, रिसोर्स रिकवरी, वेस्ट रीजनरेशन ऑफ एरिड लैंड्स। ये सारी पैरामीटर्स जो हैं उसमें अभी हमें कोविड-19 के बाद सस्टेनेबल फ्यूचर डेवलप करने में हियर वी शुड पुट अवर एफर्ट्स। सो दीज आर आईची टारगेट्स 20 इन नंबर। 2020 अचीव करना था बट वी फेल्ड। पाथवे टू डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी इज गुड, वी शुड बिल्ड पोस्ट कोविड 19 ऑन these pillars, post COVID-19 world. So this is pathway to diversity. This is about US and this is flagging cess non-transfer its economic impact. कैग की अभी एक रिपोर्ट आया। कैग की रिपोर्ट ने कहा कि जो सेस होता है, सेस मतलब टैक्स ऑन टैक्स, सरकार वो टैक्स लाती सीएफआई में है, सीएफआई में वो टेम्पररी होना चाहिए, फिर पास ऑन होना चाहिए पर्टिकुलर हेड पे, सरकार उसको आगे पास ऑन नहीं करती। तो कैग की ऑडिट रिपोर्ट में बताया कि जो सेस पूल है उसको सरकार सीएफआई में होल्ड कर रही है फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम और उसको आगे पास ऑन नहीं कर रही है। जो स्टेट गवर्नमेंट्स को भी बेनिफिट देने चाहिए वो पास ऑन नहीं हो रहे हैं। तो दिस इज नॉट अ राइट प्रैक्टिस, इससे फिजिकल फेडरलिज्म एंडेंजर होता है। सो दिस इज अबाउट सेस पूल। ये टॉपिक अ कपल ऑफ डेज बैक हमने ये पढ़ा था, सेस पूल। सेस का डेफिनेशन वी शुड नो, सेस इज अ फॉर्म ऑफ टैक्स। टैक्स है, चार्ज है, लेविड है ओवर एंड अबव द बेस टैक्स लायबिलिटी ऑफ टैक्स पेयर। नो मैटर आपका डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, इनके ऊपर एक और टैक्स आएगा दैट इज कॉल्ड दिस सेस। ये किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव के लिए होता है। सेस इज टैक्स ऑन टैक्स भी हम बोल सकते हैं। तो ये एक परमानेंट रेवेन्यू नहीं होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है कि से 5 साल के लिए हमने कोल पे टैक्स लगाया इस पर्टिकुलर हेड पे, और ये जो कलेक्शन सेस का होगा वो हम पर्टिकुलर जो ऑब्जेक्टिव है उधर ही हम यूज करेंगे। सारे टैक्सेस सीएफआई में आते हैं, सेस इनिशियली सीएफआई में जाता है बट वो यूज होगा उसी पर्पज में जिसके लिए उसको अलोकेट किया गया है, कलेक्ट किया गया है। सो दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ सेस। अब प्रॉब्लम क्या हुआ? सरकार करीब 35 से ज़्यादा सेसेस लगा रही है लेविड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दिस नंबर इज़ वेरी ह्यूज, ये इतना नहीं होना चाहिए। 35 इज़ अ बिग नंबर। 35 डिफरेंट कैटेगरीज में सरकार टैक्स ऑन टैक्स लगा रही है विच इज़ नॉट गुड बिकॉज इसमें सरकार का डिस्क्रिशन भी आता है। इट इज़ नॉट लाइक नॉर्मल टैक्सेशन। ये जो टैक्स हैं ये ईयर मार्क्ड हैं। प्रोसीड्स जो हैं इनका यूज होना है फॉर पर्पस फॉर विच दे आर लेविड, जिस रीजन के लिए लगाया है उधर ही यूज होगा। They are not part of CFI and cannot be used for defraying regular expenses. CFI का पार्ट नहीं है और जो रेगुलर जो खर्चे होते हैं CFI से उसमें ये यूज नहीं होगा। सेस पर्टिकुलर चीज के लिए ही यूज होगा। CFI का आर्टिकल बताइए, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया किस आर्टिकल में लिखा है? ट्रांजैक्शन जो पब्लिक अकाउंट्स में होता है सपोज टू बी डन बाय गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट जो होती है सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो एज अ ट्रस्टी है, बैंकर है। बिकॉज यहाँ जो ट्रांजैक्शन खर्चा होगा पब्लिक अकाउंट से वो आपको पार्लियामेंट के वोट के थ्रू पास नहीं करना पड़ेगा, बल्कि जो दूसरे सीएफआई से खर्चे होते हैं ना वहाँ पे पार्लियामेंट का वोटिंग के थ्रू प्रोसीजर होता है। पब्लिक अकाउंट में सरकार का डिस्क्रिशन होता है। तो सरकार क्या करती है, पब्लिक अकाउंट सेस इसका परसेंटेज बढ़ा रही है और जो सीएफआई के जो नॉर्मल होते हैं वो कम हो रहे हैं। सो दिस इज नॉट अ राइट ट्रेंड। आर्टिकल 270 बोलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर यूनियन गवर्नमेंट टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रोसीड्स फ्रॉम ऑल सेंट्रल टैक्सेस जो यूनियन लिस्ट में है, रिकमेंडेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन। 280 के अंदर फाइनेंस कमीशन बनेगी, 5 साल के लिए बनेगी। अभी 15th फाइनेंस कमीशन है एनके सिंह साहब। फाइनेंस कमीशन बोलेगी सेंटर टू स्टेट कैसे टैक्स का डिवोल्यूशन करना है, बट
फाइनेंस कमीशन केवल आर्टिकल 270 में कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जो पैसे हैं केवल उन्हीं का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। 271 आर्टिकल बोलता है कि डिस्ट्रीब्यूशन जो रेवेन्यू आया है सरचार्ज से या सेस से, उसमें फाइनेंस कमीशन कुछ नहीं कह सकती कि इसको आप कैसे शेयर करो स्टेट से। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को एक और एडवांटेज हो गया कि सेस से जो पैसा आया है वो उन्हें स्टेट से शेयर नहीं करना पड़ेगा। तो इन्होंने सेस का नंबर बढ़ा दिया, अभी 35 ऐसी चीज़ों पे सेस लग रहा है। तो ये क्या है, ये डिनाइंग है शेयर ऑफ स्टेट इन डिविजिबल पूल। जो स्टेट है फिजिकल फेडरलिज्म के अगेंस्ट ये कॉन्सेप्ट जा रहा है। और इससे जो पैसा आया सेस से वो सरकार अपने दिस डिस्क्रिशन पे करेगा, तो इसमें ओपेकनेस भी आ जाती है। दैट इज वाई सेस को बहुत ज़्यादा एनकरेज नहीं किया जाता है। वाई वी रेड्डी साहब, जी आर रेड्डी साहब की बुक है इंडियन फिजिकल फेडरलिज्म। इनमें इन्होंने बुक में मेंशन किया कि जो सेस और सरचार्ज है 2000-2001 में ये केवल 3% होता था ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू का। मतलब सेस 3%, 97% नॉर्मल चीज़। अब ये बढ़ के हो गया है 16.5, 15-16 में और 20-21 में 20%। मतलब 20% सेस हो गया है और 80% दूसरा है। ये 80% के लिए कैग है, ये 80% के लिए आपको दिस फाइनेंस कमीशन है, 80% के लिए आपको शेयर डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ेगा स्टेट से, बट जो 20% है वो एक्सक्लूसिवली सेंटर का हो गया। तो दिस इज नॉट अ गुड ट्रेंड। तो ये एक ट्रेंड अभी ऑब्जर्व किया है। फ्लैगिंग सेस नॉन ट्रांसफर इट्स इकोनॉमिक इम्पैक्ट। फिजिकल फेडरलिज्म में इसका इम्पैक्ट आता है। देन दिस इज अगेन यूएस एंड दिस इज अबाउट केरला कर्ब्स गैदरिंग केसेस, नंबर ऑफ केसेस आर ऑन राइज। पोस्टल बैलेट्स की बात है, कोविड-19 पेशेंट्स के लिए केरला गवर्नर ने अभी ऑर्डिनेंस इशू किया है। आई ऑर्डिनेंस एंड ऑर्डिनेंस इनमें डिफरेंस होता है। दिस इज ऑर्डिनेंस, ओके। ऑर्डिनेंस 123 से सेंटर होता है, 213 से गवर्नर होता है। देन दिस इज थ्री फोल्ड इंक्रीज इन लेपर्ड कैप्चर ट्रांसलोकेशन स्टडी। सी दिस इज अगेन मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट इज ऑन राइज। इसके दो रीज़न है कॉन्फ्लिक्ट राइज होने के। पहले तो ह्यूमंस की पॉपुलेशन बढ़ती है, ह्यूमंस वैसे ही मिस्चीवियस होते हैं, ये एनक्रोच करते हैं फॉरेस्ट में, और जो वाइल्ड लाइफ है उनकी जगह पे ये एनक्रोचमेंट करते हैं, तो ऑब्वियसली कॉन्फ्लिक्ट होना है। दूसरा रीज़न है वो भी अगेन ह्यूमंस के कारण है, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन कर दिया है इन्होंने वाइल्ड एनिमल्स का, तो दे हैव गॉट नो प्लेस टू गो। और फिर वो ह्यूमन के प्लेसेस में आते हैं और फिर कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो अगर वो मैन ईटर होगा तो उनको शॉट डाउन कर दिया जाता है या फिर ऐसे करके ट्रांसलोकेट करता है। इससे बहुत बड़ा ट्रॉमा आता है वाइल्ड लाइफ पे भी। सो दैट इज़ वाई ये पॉलिसी आती है कि हम जो कैप्चर कर रहे हैं, ट्रांसलोकेशन कर रहे हैं ऐसे, बिकॉज ये एक बहुत बड़ा हेड इनके लिए मेंटल ट्रॉमा होता है दिस, ऐसे पिंजरे में बंद करना एनिमल्स को देन ट्रांसलोकेट करना। दिस शुड बी डिस्करेज, बट इसमें इम्पैक्ट नहीं आया है और ये केसेस बढ़ रहे हैं। सो दिस इज सैड प्लाइट। कैप्चर एंड ट्रांसलोकेशन कंटिन्यू डिस्पाइट अ पॉलिसी गाइडलाइन ऑन रिड्यूसिंग सच एक्सरसाइज लेपर्ड्स। इस पूरे पे हम सेकंड क्वेश्चन प्रिपेयर करते हैं। प्रिपेयर अ नोट ऑन ह्यूमन एंड एनिमल कॉन्फ्लिक्ट। मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, ह्यूमन एंड एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, और कुछ तरीके भी बताइए टू मिटिगेट इट, बिकॉज हम अपना प्रोग्रेस ह्यूमन सिविलाइजेशन भी स्टॉप नहीं कर सकते। एट द सेम टाइम वी हैव टू टेक केयर ऑफ अदर एनिमल्स लिविंग बींग्स एज वेल। तो व्हाट कुड बी द मिडिल वे? सजेस्ट वेज टू मिटिगेट इट, ह्यूमन एंड एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को। टाइगर्स, एलिफेंट्स, लेपर्ड्स, वाइल्ड एनिमल्स, फिर कई बार उनको वर्मिन डिक्लेयर कर दिया जाता है और फिर उनको शॉट डाउन किया जाता है। तो इसको कम कैसे करें, मिटिगेट ह्यूमन एंड एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को? दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन। नाउ दिस इज पेज नंबर 9। हाइजीन एंड इम्यूनिटी टेक प्रायोरिटी इन फूड हैबिट, सर्वे में बताया, विच इज़ अ गुड थिंग। फाइनली पीपल कॉन्शियस हो रहे हैं, हाइजीन का इंपॉर्टेंस समझ रहे हैं और इम्यूनिटी का भी। लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस आते हैं इससे। हेल्दी लाइफ स्टाइल इज इंपॉर्टेंट, वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करना इज एसेंशियल। एज यू ग्रो ओल्डर यू वुड रियलाइज कि वर्क लाइफ बैलेंस बहुत ज़रूरी होता है। देन बूस्ट इम्यूनिटी इज ऑल्सो वन थिंग। सो दिस इज अबाउट इवॉल्विंग फूड हैबिट्स एंड होम किचन्स इन द न्यू नॉर्मल। एक वेबिनार हुआ था जहाँ ये फाइंडिंग है। देन दिस इज नेक्स्ट पेज। ये है अबाउट हाई एल्टीट्यूड टनल। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टनल, स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस है इसका। फाइनल चेक्स, अटल टनल और मनाली लेह रोड ऑन फ्राइडे पे है ये। इसकी स्पेशलिटी कल हमने बात किया था। वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट मोटरेबल टनल है, 10,000 फीट पे है अबव सी लेवल, 9 किलोमीटर है, रोहतांग पास से पास हो रही है। ऑल ईयर कनेक्टिविटी हो जाएगा, वेदर शील्ड है मनाली लाहौल स्पीति में।
डिस्टेंस टाइम कम होगा, मैक्सिमम 80 किलोमीटर पर आवर स्पीड से ट्रैवल कर सकते हैं। ये टनल में सेफ्टी फीचर्स भी हैं। ये ऑल वेदर टनल है, इससे इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी एंड टूरिज्म बढ़ेगा लाहौल एंड स्पीति में। सो दिस इज अटल टनल। देन दिस इज माइनर मिनरल। नाउ यू टेल माइनर और मेजर मिनरल में क्या डिफरेंस होता है। क्लास 9th या 10th ज्योग्राफी में हमने पढ़ा था माइनर मिनरल्स टू रेगुलेट एक्सट्रैक्शन ऑफ माइनर मिनरल्स बिकॉज दे आर ऑल्सो एनवायरनमेंट को ये डैमेज करते हैं अगर अनरेगुलेटेड अनप्लान्ड वे में इनका माइनिंग हो रहा है तो। देन लेबर रिफॉर्म्स दे आर नेसेसरी। द प्रॉब्लम इज कि ये सारे स्टेक होल्डर्स को कॉन्फिडेंस में लेके होना चाहिए। यही बात यहाँ पे लिखा है इन्होंने, एक्सटेंसिव कंसल्टेशन होना चाहिए ऑल द स्टेक होल्डर्स का, यूनियन मिनिस्टर ने यहाँ पे बोला। ट्रेड यूनियन एंड दिस इज शोकेस DP, and this is about pioneer of Indian modern, and this is again world news. वर्ल्ड न्यूज़ में यूएस है, दिस इज़ मालदीव्स, आर्मेनिया, एंड यहाँ पे दिस पीस सीज फायर की बात है, दिस इज़ मैक्रोन, एंड दिस इज़ चाइना का भी नेशनल डे था, डजन्स हेल्ड इन हांगकॉन्ग। द हिंदू में चाइना का एक बहुत बड़ा ऐसे दिस एडवर्टाइजमेंट आया। इंडियन एक्सप्रेस में आज रशिया का आया है। देन दिस इज बिजनेस। बिजनेस न्यूज़ में एक्सपोर्ट राइजेस 5.3% इन सितंबर, दिस इज गुड थिंग। एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है मतलब डॉलर आएंगे, तो दिस इज गुड थिंग। एक्सपोर्ट राइज 5.3% इन सितंबर, इम्पोर्ट फॉल नैरोइंग डेफिसिट। और इम्पोर्ट अगर कम होता है, हम सेल्फ रिलायंट होते हैं, तो हमें डॉलर कम खर्च करने पड़ेंगे, तो दिस इज अ गुड थिंग। फिस्कल डेफिसिट पे ये हेल्प होता है। फिस्कल डेफिसिट इज एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो ये बर्डन टू हैवी, ईडियम्स आर एवरीवेयर। Export had been contracting since March due to pandemic and sluggish global demand. पैंडेमिक के कारण लॉकडाउन हुआ और डिमांड कम हुआ तो एक्सपोर्ट कम हो गया था। दैट इज वाई फिजिकल डेफिसिट में हमें प्रॉब्लम आ रहा था। इसमें अभी फिर रिवाइवल के साइन है। गोल्ड का इंपोर्ट स्लम्प हुआ है विच इज़ अ गुड थिंग। इंडिया को येलो मेटल बहुत पसंद है, गोल्ड इंपोर्ट करते हैं और इससे हमारा जो फिजिकल डेफिसिट है वो डिस्टॉर्ट हो जाता है। दिस इज अगेन अ गुड न्यूज़। टेस्ला टू एंटर इंडिया नेक्स्ट ईयर, ट्वीट करके बताया है। ड्यूटीज इज वन प्रॉब्लम। अभी हार्ले डेविडसन एग्जिट हुआ था, टेस्ला इज प्लानिंग। ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं ये। देन दिस इज मोबाइल फोन्स अब और महंगे होंगे, डियरर होंगे एज गवर्नमेंट स्लैब्स ड्यूटी ऑन पैनल्स। प्राइस 3 से 10% लेवी अभी होगा तो ये बढ़ेगा। देन दिस इज गूगल ओवर पेटीएम। दिस ऑल्सो वन थिंग, पेटीएम ने जो रेज किया है कि कई बार जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर होते हैं ये मोनोपोली करते हैं, ओपेक वे में एक्ट करते हैं, तो रैली किया ऐप ऑपरेटर्स को अगेंस्ट दिस बिलिंग मैंडेट। देन फिन एंड आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है मजेगांव डॉक का। देन दिस इज सैनिटरी वेयर सेक्टर सीइंग ऑनलाइन सर्ज। महिंद्रा की नई गाड़ी आ रही है, दिस इज महिंद्रा थार, एसयूवी थार, अपग्रेडेड वर्जन है ये। देन दिस इज सक्सेसफुल बिडर विड्रॉ ऑफर्स रूल्स NCLAT, एंड this is this IPL and French Open. Now let us talk about Indian Express. This is the front page of Indian Express. गवर्नमेंट ने मार्केट सर्च, गवर्नमेंट ने फ्लैग किया है डॉजी ट्रांजेक्शन्स को, स्लिपिंग पास्ट। दिस इज अबाउट दिस मनी लॉन्ड्रिंग, की टू फाइट लॉन्ड्रिंग। गवर्नमेंट इसमें काफ़ी ज़्यादा सीरियस है। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया एजेंसी के ये रिपोर्ट्स हैं। दिस इज गवर्नमेंट इज वर्किंग ऑन दिस। 1 lakh, this number is not at all good. एंड दिस इज मैंगो स्पेशल टू बनाना स्पेशल। ये किसान रेल गेट्स ऑन ट्रैक। फ्रूट्स वेजिटेबल्स ये सब क्या होते हैं, पेरिशेबल कमोडिटी होते हैं, बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, शेल्फ लाइफ कम होती है। क्विक ट्रांसपोर्टेशन ज़रूरी होता है, कोल्ड स्टोरेज भी होना चाहिए, और उसके लिए रेलवेज यहाँ पे दिस एफर्ट्स डाल रही है विच इज़ अगेन अ गुड थिंग। इकोनॉमिक दिस से बूस्ट मिलता है। यूपीएससी कैंडिडेट कल एग्जाम है, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। कैंडिडेट्स को स्टॉप नहीं किया जाएगा फ्रॉम रीचिंग एग्जाम सेंटर। स्टे काम, जितना काम रहेंगे ना उतना ही सिली मिस्टेक नहीं होगा और जजमेंट करेक्ट होता है। तो स्टे काम, स्टे फोकस्ड एंड गो स्लो। सो दिस इज अटल टनल एंड दिस इज अबाउट दिल्ली का पुअर एयर डे कुड स्टार्ट संडे। दिल्ली में ये सीन हो जाता है विंटर्स में, अक्यूमुलेशन ऑफ पॉल्यूटेंट है, एयर रिडक्शन एटमॉस्फेरिक मिक्सिंग लेयर। सी, जब हवा तेजी से बहती है ना तो पॉल्यूटेंट आते हैं, वो हवा बहा के दूर ले जाएगी, तो वो इकट्ठा नहीं होते हैं एक जगह और पॉल्यूशन इतना दिखता नहीं है। तो जब एयर का रिडक्शन हुआ एटमॉस्फेरिक मिक्सिंग लेयर में, या फिर वर्टिकल हाइट जो है पॉल्यूटेंट की वो सस्पेंडेड हो गई, तो जो ग्राउंड है, ग्राउंड में नीचे जो लोअर हाइट है वहाँ पे जो पॉल्यूटेंट पार्टिकल्स हैं वो ऐसे एक्यूमुलेट हो जाते हैं
और उससे पॉल्यूशन जो है वो सीवियर हो जाता है। जब विंड तेजी से बहती है तो पॉल्यूटेंट्स को वो अपने साथ बहा ले जाती है। अगर शॉवर्स हो गए, रेन्स गिर गया, तो वो भी पॉल्यूटेंट्स को सबसाइड कर देंगे। तो दैट इज़ वाई आप देखना कई बार म्यूनसिपैलिटी क्या करती है, जिस फॉग से ऐसे दिस शॉवर करती है, मिस्ट टाइप शो करती है, ताकि जो पार्टिकल्स हैं ये सेटल हो जाए और एयर क्लीन हो जाए। So this is poor air days could start Sunday. Stubble burning is one thing. Wear mask. एंड दिस इज सी रशिया का ये एडवर्टोरियल है। ये क्या कहलाते हैं? एडवर्टोरियल, एडवर्टाइजमेंट प्लस एडिटोरियल, एडवर्टोरियल। चाइना बहुत एडवर्टोरियल देता है द हिंदू में। सो दिस इज रशिया, रशिया एंड इंडिया। देन दिस इज एक्सप्रेस नेटवर्क। ये है नासिक। नासिक में ग्रेप ग्रोवर्स हैं। ग्रेप जो होता है, ग्रेप काफ़ी इंपॉर्टेंट दिस कमर्शियल क्रॉप भी है। ग्रेप ग्रोवर्स, विटीकल्चर। न्यू लॉ ब्रिंग्स बैक आफ्टर टेस्ट ऑफ सॉर फ्रॉड्स। अनियन एंड ग्रेप्स। जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में फार्मर्स का सबसे बड़ा जो ऑब्जेक्शन है कि ये जो मल्टी कॉरपोरेट्स हैं, ये फाइन लाइंस में फार्मर्स कई बार स्टक हो जाते हैं और इन डिसएडवांटेज में होते हैं। तो दैट इज़ वाई दे आर एप्रीहेंसिव। एपीएमसी में एक गारंटी इन्हें मिलता है, एपीएमसी से बाहर सेल करने की बात होगी और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी, तो इट इज़ पॉसिबल कि नॉट ऑल बट सम फार्मर्स कुड बी टेकन ऑन राइड। सो दिस इज वन थिंग। Then this is about editorial. The Indian Express, listen to the quote, labor reforms must place concerns of labor at center, more so during a period of acute distress. This COVID-19 lockdown, migration हमने देखा था लेबर का, they are at distress. So ये labor reforms should take all these things into consideration. Then this is towards greater this precarity. गवर्नमेंट का जो रेस्पॉन्ड है, अभी सेशन हुआ था पार्लियामेंट का, गवर्नमेंट ने बोला हमारे पास फिगर नहीं है माइग्रेंट्स और इनका जितना मूवमेंट हुआ है। तो माइग्रेंट्स प्लाइट, इकोनॉमिक क्राइसिस है, यूनिलेटरली चेंजेस लेबर लॉ में करना नॉट एडवाइजेबल। टेक एवरीबडी इन टू कॉन्फिडेंस एंड देन मूव फॉरवर्ड। ट्रेड लाइटली प्लीज। ब्रॉडकास्टिंग सेक्टर, दिस इज अबाउट दिस रेगुलेशन ऑफ मीडिया। समर ऑफ 2020 में लेबर फॉर्म बिल्स, इंस्पेक्टर राज खत्म करने की बात है, फ्रीडम फॉर फार्मर्स। इसमें भी ओपिनियंस डिवाइडेड है। आप देखना फार्म बिल्स में भी, फार्म बिल में दिस कुड बी देयर, दिस कुड बी देयर। दैट इज़ वाई हम हमेशा ये पॉलिसी करते हैं, फर्स्ट डे में ओपिनियन नहीं बनाना चाहिए। कोई भी जो अच्छी न्यूज़ आती है ना, वो एटलीस्ट 1 वीक तक रहेगी। ग्रेजुअली उसमें डे बाय डे आप ओपिनियन बनाओ। अदरवाइज क्विक टू मेक ओपिनियन ना, फिर बाद में यू वी फील कि हमने जल्दबाजी कर दी। क्विक नहीं होना चाहिए। यू शुड स्लोली इसको लेट अस अंडरस्टैंड दिस प्रोज एंड कॉन्स एवरीथिंग, देन मेक योर ओन ओपिनियन। एक्सप्रेस नेटवर्क। अमिट द सर्च, दिस इज कोविड-19 ऑक्सीजन सिलेंडर्स। दिस इज चाइना। चाइना बोल रहा है क्लाइमेट का कमिटमेंट हम करेंगे, नेट जीरो हो जाएगा, बड़ी बड़ी बातें 2060। चाइना बिगेस्ट पॉल्यूटर ऑफ द वर्ल्ड है, बहुत पॉल्यूशन करता है। कोल प्रोसेसिंग प्लांट इन दिस वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एमिटर है अकॉर्डिंग टू फॉर मोर देन कंबाइंड इमिशन ऑफ यूएस, ईयू एंड इंडिया। इन तीनों ने जितना इमेजिन करना है उतना अकेला चाइना एमिट कर रहा है यहाँ पे। सो दिस इज चाइनाज क्लाइमेट कमिटमेंट। जेंडर स्क्यू इन कोविड-19 थिंक टैंक ने बताया है। दिस इज यूएस, मिस्टर ट्रम्प। एंड दिस इज अबाउट IBBI बैट्स ऑफ दिस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज। एनपीएस बनते हैं, देन डिफॉल्ट होता है, उसमें ARCs का भी एक इंपॉर्टेंट रोल होता है स्ट्रेस्ड एसेट्स को रिवाइव करने के लिए। स्पोर्ट्स है, दिस इज अबाउट IPL एंड फ्रेंच ओपन। ये पॉल्यूशन है। नाउ आज मैपिंग में हम क्विकली देखते हैं रिवर्स ऑफ इंडिया। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, रिवर्स ऑफ इंडिया। सबसे पहले ये हमारा इंडिया है और ये जो ग्रीन कलर की लाइन दिख रही है ये रिवर डिवाइड है। ये रिवर डिवाइड है मतलब ये हो गई वेस्ट की रिवर और ये हो गई ईस्ट की रिवर, अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल। दिस इज रिवर डिवाइड। नॉर्थ से स्टार्ट करते हैं। ये इंडस रिवर है नॉर्थ में, फिर ये इंडस रिवर ऐसे आती है पाकिस्तान में जाती है और फिर यहाँ ऐसे कराची और यहाँ अरेबियन सी में आएगी। दिस इज झेलम। ये झेलम है, ये झेलम है। झेलम के नीचे चेनाब है, चेनाब के नीचे रावी है, फिर ये सतलज है। ब्यास रिवर या भाखड़ा नंगल यहाँ पे मिल रही है। सो ये पंजाब, दैट इज वाई ये पहला यूनाइटेड पंजाब होता था। अब ये रिवर डिवाइड है। ये राजस्थान में है लूनी रिवर और साबरमती रिवर, और ये माही रिवर है अरेबियन सी। ये नर्मदा रिवर है, यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, जाना इधर था बट ये इधर जाएगी। क्यों? बिकॉज ये रिफ्ट वैली में स्टक हो जाती है, नर्मदा एंड तापी रिवर, तो ये भी अरेबियन सी में जाएगी फर्दर। सो ये वेस्टर्न घाट हो जाता है, यहाँ पे फिर शॉर्ट रिवर्स बहुत सारी हैं यहाँ पे।
ड्रेनेज चैप्टर जो है एनसीईआरटी, दिस चैप्टर नंबर 3 एक्सट्रीमली गुड चैप्टर, ये वहीं से ये स्क्रीनशॉट लिया है। तो ये हमारा डिवाइड है और ये इधर अरेबियन सी वाले रिवर है। इधर की बात करें टूवर्ड्स बे ऑफ बंगाल तो ये सैंगपो है, ब्रह्मपुत्रा, दिहांग है, लोहित है, फिर यहाँ जाके ये ब्रह्मपुत्रा बनती है। ये ब्रह्मपुत्रा रिवर वेरी इंपॉर्टेंट, फ्लडिंग भी बहुत होती है, फिर ये बांग्लादेश में जाएगी। दिस इज नेक्स्ट रिवर गंगा। गंगा है गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, रिवर ऐसे जा रही है। अगर यहाँ से कोई ट्रिब्यूटरी आ रही है तो उसे लेफ्ट बैंक, अगर इधर से कोई ट्रिब्यूटरी आ रही है तो राइट बैंक, डायरेक्शन ऑफ रिवर के अकॉर्डिंग। तो ये सब कौन सी हो गई, ऊपर नॉर्थ से आ रही है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हो गई, कोसी, गंडक, घाघरा, गोमती, एंड दिस इज गंगा। नो, अब जो साउथ से आ रही है दैट इज दिस यमुना, मतलब इधर गंगा ऐसे जा रही है तो राइट से मिल रही है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है यमुना। सोन रिवर गंगा में मिलती है, गंगा रिवर। गंगा फिर एक बांग्लादेश जाती है और दूसरी ये हुगली है। देन यमुना में है चंबल, सिंध, बेतवा, केन, एंड दिस इज गोमती। सो दिस इज गंगा, गोमती ऊपर से गंगा में आई है। तो यमुना में है चंबल, सिंध, बेतवा, केन। अब हम फर्दर साउथ में मूव करें तो ये महानदी रिवर इज वेरी इंपॉर्टेंट, पेनगंगा, गोदावरी रिवर इज इंपॉर्टेंट, ये कृष्णा रिवर है, कृष्णा रिवर, और ये तुंगभद्रा रिवर है, दिस कृष्णा एंड तुंगभद्रा, एंड दिस इज कावेरी। Lakshadweep Island, Andaman and Nicobar, Bay of Bengal and Arabian Sea. So these are some very important river and this is river divide. So today we talked about this rivers of India. This is about pollution, grapes, Nasik, contract farming, Kisan Rail and Export, Atal Tunnel, human and animal conflict, suggest ways to mitigate it. Then this is about non-transfer its economic impact, flagging cess. ये सारे हैं 20 Aichi biodiversity target set by CBD, pathway to diversity. PDS क्यों ज़रूरी है इसका ओवरहॉल करना, और ये इसका फ्लो चार्ट होता है PDS का। देन कोविड-19 है, दिस इज रैपिड जीके, और ये है 3rd of October 2020. So thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.